नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। देखिए, इस चैप्टर में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अंगा है आज वो अपनी स्कूल ट्रिप पर पहली बार जा रही है और वो स्कूल ट्रिप पर महाराष्ट्र के पुणे से वाराणसी जा रही है। तो उसकी जो मदर है वो उसको लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और रेलवे स्टेशन पर आकर उसकी मदर जो है उसके टीचर से कहती है कि बच्चों को बुद्धा के बारे में जरूर बताइएगा एंड उनको सारनाथ भी ले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, सिद्धार्था जिनको हम गौतम भी कहते हैं, गौतमा भी कहते हैं, वो फाउंडर है बुद्धिज्म के। और उनका जन्म कितने साल पहले हुआ? आज सौ 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ। ठीक है। दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल। देखिए, ये वो समय है जब लोगों की जिंदगी में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ बड़े चेंजेस लोगों के जीवन में आ रहे हैं। ठीक है। सम किंग्स ऑफ द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। मैंने आपको पिछले चैप्टर में महाजनपदास के बारे में बताया था कि कुछ जो जनपदास थे वो बड़े हुए और उनको हमने महाजनपदास बताया। ठीक है। इस टाइम पर कुछ जो महाजनपदास थे इनके अंदर कुछ बड़े बड़े किंग्स जो है वो उभर कर आते हैं। ठीक है। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड द लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। देखिए, नए नए शहरों का उदय होता है। ठीक है। इसके अलावा जो लोग गांवों में रहते थे उनकी जिंदगियों में भी कुछ बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी। देखिए, बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो इस समय आने वाले इन चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो इन चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। देखिए, जो थिंकर्स थे वो जीवन का जो असली सत्य है उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो लाइफ लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइफ के पीछे का जो मकसद है उसको जानने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। ठीक है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि इन महाजनपदास के अलावा कुछ रिपब्लिक्स भी होते थे जिन्हें हम गना और संघास कहते हैं। ठीक है। तो बुद्धा जो है वो भी एक स्मॉल गना से आते थे। ठीक है। जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है साक्या गना। और बुद्धा जो थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है। व्हेन ही वाज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। देखिए, जब वो युवावस्था में थे उन्होंने अपने सारे कंफर्ट को छोड़ दिया और अपने घर को छोड़ दिया और वो घर घर छोड़कर बाहर निकल गए फॉर द सर्च ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है। ही वॉन्टेड फॉर द सर्वल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स। ठीक है। उन्होंने क्या किया? घर छोड़ा और उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अदर जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, जो दूसरे थिंकर्स हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत करी, डिस्कशन किया और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। देखिए, आखिर में उन्होंने ये सोचा कि वो अपने ही एक अलग पाथ पर चलेंगे ताकि वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। ठीक है। एंड मेंशन फॉर द एंड मेडिटेट फॉर द डेज ऑन अंडर पीपल ट्री। और उन्होंने कुछ सालों तक, ठीक कुछ दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में, ठीक है, मेडिटेशन किया। वेर ही अटेन द एनलाइटमेंट। और उस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा। देखिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए और दी वाइस मैन। ठीक है। नाउ ही देन वेंट टू सारनाथ। देखिए, उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो सारनाथ जाते हैं जो वाराणसी के निकट है। वाराणसी के नजदीक एक शहर का नाम सारनाथ है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम बुद्धा ने जो अपनी स्पीच दी, अपना जो ज्ञान दिया, लोगों में बांटा, जो लोगों ने को उन्होंने बताया, वो पहली बार उन्होंने सारनाथ में दिया फर्स्ट टाइम। ठीक है। नाउ ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन द फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास अवे एट कुशीनारा। देखिए, जब तक वो जिंदा रहे, ज्ञान प्राप्ति के बाद से लेकर कुशीनारा में जब उनकी मौत हुई, इस दौरान वो नंगे पांव एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और लोगों को अपने ज्ञान से लोगों को हमेशा बताते रहे कि उनको किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। ठीक है। उन्होंने लोगों को क्या किया? टीच किया अपनी टीचिंग के साथ। नाउ द बुद्धा टॉट दैट लाइफ वाज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। देखिए, बुद्धा ने बताया कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है। इस जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट है और खुशियां बहुत ज्यादा कम है। देखिए, इंसान की जिंदगी में खुशियां जो होती हैं वो बहुत कम समय के लिए होती हैं और जो दुख होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है। तो बुद्धा यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान के जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं और बहुत सारे दुख है। ठीक है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव
क्रेविंग फॉर डिजायर। और ये इसकी वजह क्या है, जो इंसान है इसकी जिंदगी में कष्ट होने का जो कारण है वो ये है कि हमारे बहुत सारे डिजायर हैं, हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्या होता है, कष्ट होता है, हमें खुशी नहीं होती, हमें दुख होता है। ठीक है, समटाइम्स इवन इफ वी गॉट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन कई बार जब हमें वो चीज मिल भी जाती है तब भी हम क्या नहीं हो पाते हैं, खुश नहीं हो पाते हैं। आप आज के दौर के नेताओं को देख लीजिए, इतने भ्रष्टाचार करने के बाद इतना पैसा वो अपने पेटों में डकार लेते हैं, इसके बाद भी उनके पैसे की जो भूख होती है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होती है। सिर्फ ये नेताओं के साथ ही नहीं होता है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक जो नॉर्मल मैन है, एक जो नॉर्मल सिटीजन है, उसके साथ भी आपने देखा होगा कि उसकी जो लालसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक है, एंड वांट इवन मोर। ठीक है, तब बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज अ थ्रस्ट और तन्हा। बुद्धा ने इसे क्या बताया, इसे बुद्धा ने इसे बताया, ये जो भूख है, इंसान की जो भूख है, इंसान की जो लालसा है, इसे बुद्धा ने बताया थ्रस्ट या क्रह कन्हा। ठीक है, ही थॉट दैट दिस कांस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ठीक है, बुद्धा ने बताया कि आप इसको खत्म कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में मॉडरेशन लेकर आए। ठीक है, नाउ ही ऑल्सो taught पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को कहा कि आप क्या रहें, दयालु रहें, आप काइंड रहें, एंड रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ द अदर। दूसरों की जिंदगियों की भी आप क्या करें, कद्र करें। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ दूसरों की जिंदगियों के साथ तो दयालु रहें ही रहें, इसके अलावा आप जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ भी आप दयालु व्यवहार कीजिए, यानी काइंड बिहेवियर आप उनके साथ रखिए। ठीक है, ही बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन, देखिए जिन्हें यहाँ पर कर्मा कहा जा रहा है, रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन कर्मा, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। बुद्धा यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कर्म है वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, या इस लाइफ को या आने वाली जो लाइफ है। ठीक है, हमारे कर्म जो है वो हमारी लाइफ क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जो फल है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपका जो फल है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। उस फल का जो टेस्ट है, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो उस फल का जो टेस्ट है वो भी उतना मीठा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बुद्धा कहते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जो फल है वो भी उतना ज्यादा ही मीठा होगा। ठीक है, तब बुद्धा टॉट दैट द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। देखिए बुद्धा ने जो अपना ज्ञान का स्प्रेड किया ना, देखिए बेसिकली इस दौर में बुद्धा एज में हिंदुइज्म में जो लैंग्वेज चल रही है वो है वैदिक संस्कृत। ठीक है, या आप कह रहे हैं लेटर संस्कृत भी आप उसे कह सकते हैं। लेकिन बुद्धा ने आम लोगों की भाषा में अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, और वो आम लोगों की जो भाषा थी उसे इस दौर में कहा जा रहा है प्राकृत। आम लोगों की जो भाषा थी बुद्धा एज में वो थी प्राकृत। ठीक है, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज। देखिए बुद्धा का जो मैसेज है उसका स्प्रेड होने का, उसका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने का, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्प्रेड होने का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि बुद्धा ने जो अपना मैसेज डिलीवर किया वो लोकल लैंग्वेज में किया। और लोकल लैंग्वेज उस समय की कौन सी है, प्राकृत। अगर आप उसी लैंग्वेज में इसको आप आम जनमानस की भाषा में अगर कोई करते हैं तो देखिए वो इजीली अंडरस्टैंड होता है। देखिए बच्चों को, अगर आप एक बच्चा है, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो अगर आप देखें उस बच्चे को ज्ञान आप देना चाहते हैं, आप उसको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि आप उसको उसकी मदर टंग में बताएं। आप बेसिकली ट्राई करेंगे आप उसको हिंदी में बताएं इजीली, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए। यही अगर आप साउथ में हैं तो आप ट्राई करेंगे कि उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में आप उसको समझाने की कोशिश करें ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। देखिए अभी एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है, द स्तूपा एट सारनाथ। ये सारनाथ का स्तूपा है। दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा, ठीक है, वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। ये वही स्तूपा है, वहीं पर ये स्तूपा बनाया गया जहां पर बुद्धा ने फर्स्ट टाइम अपनी स्पीच दी। नाउ द स्टोरी ऑफ किशा गौतमी। देखिए बहुत सुंदर सी स्टोरी यहाँ पर दी गई है। देखिए एक बार क्या होता है कि ये बुद्धा के बारे में फेमस स्टोरी है। एक वुमेन है, इसका नाम यहाँ पर क्या बताया गया है, किशा गौतमी बताया गया। उसका जो सन था, उसका जो बेटा था वो मर जाता है। ठीक है, अब वो क्या कर रही है कि दूसरों के घर जाकर बाजार में रोना पीटना वो कर रही है, मतलब उसके अंदर एक दुख की भावना है, और वो सबसे ये मदद मांग रही है कि किसी तरीके से आप मेरे बच्चे को जो है जीवित पुनर्जीवित आप कर दीजिए। तो अब कोई तो हर कोई असमर्थ है इसको करने में, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जो वो बताता है कि आप बुद्धा के पास चले जाएं, वो आपको कोई ना कोई इसका मार्ग बता देंगे। तो बुद्धा के पास वो जब जाती है तो वो जो महिला है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। महिला का नाम क्या बताया गया है यहाँ पे, किशा गौतमी बताया गया। ये महिला है जब ये बुद्धा के पास जा रही है तो बहुत ज्यादा खुश है, इसको होप है कहीं ना कहीं इसका जो बच्चा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब बुद्धा क्या कहते हैं, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड।
बुद्धा कहते हैं कि आप मेरे लिए मुट्ठी भर मस्टर्ड के सीड ले आए, ठीक है, एंड विल ब्रिंग योर चाइल्ड। देखिए बुद्धा उसके बाद कहते हैं अगर आप एक मुट्ठी जो है सरसों के बीज मेरे लिए ले आएंगे तो आपके जो बच्चे का जीवन है वो आपको पुनः लौटा दिया जाएगा। लेकिन किशा गौतमी बहुत ज्यादा खुश होती है, इसके बाद ही, जस्ट इसके बाद ही बुद्धा जेंटली, बहुत प्यार से उसे कहते हैं, उसको रोकते हैं और कहते हैं द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। बुद्धा कहते हैं कि आपको ये बीज उस घर से लाने हैं जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। अब ईशा गौतमी जो है वो हर घर में जाती है और हर घर में जाकर पता करती है कि किसी घर में, जिस घर में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, उसी घर से ये बीज लेकर आए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, किसी ना किसी घर में किसी ना किसी की मृत्यु जो है वो जरूर हुई होगी, ठीक है, तो वो ऐसा करने में असमर्थ है, ठीक है ना। तो ये बुद्धा इस बात से ये मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु जो है वो जो है मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। मृत्यु जो है वो मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति आएगा इस पृथ्वी पर उसकी मृत्यु होगी, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में मृत्यु नहीं होगी। इसलिए आपके घर में जो मृत्यु हुई है ये भी एक नॉर्मल सी ही लाइफ साइकिल का हिस्सा है। नाउ अब हम आ जाते हैं सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। नाउ उससे पहले हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। अराउंड द टाइम वेरियस other thinkers also tried to find the आंसर टू द फिलोसफिकल क्वेश्चन। देखिए इसी दौर में, बुद्धा एज में, बहुत सारे ऐसे और भी थिंकर थे जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सम ऑफ देम वांटिंग टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। देखिए उनमें से जो बहुत सारे थे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होगा, मृत्यु के बाद एक इंसान का जो जीवन है वो किस तरीके से व्यतीत होता है, ठीक है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म। उनमें से कई लोग ये जानना चाहते हैं जो सेक्रीफाइस हम करते हैं, हम जो ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ को परफॉर्म किया जाता है, इसके पीछे का जो कारण है, इसको करने की क्या वजह है, ठीक है। मेनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। देखिए बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो ये समझते थे कि इस यूनिवर्स में कुछ तो परमानेंट है, ठीक है, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। देखिए वो मानते थे, उनमें से बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा जरूर है जो कभी नहीं मरता, ठीक है। दे डिस्क्राइब दैट इज एज आत्मन। उन्होंने इसे क्या बताया, आत्मन बताया या फिर बताया इंडिविजुअल सोल, ठीक है। नाउ एंड ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, या इसे आत्मन बताया, इंडिविजुअल सोल बताया, या ब्राह्मण या यूनिवर्सल सोल इसे उन्होंने बताया, ठीक है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मन एंड द ब्राह्मण वर द वन। उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली जो है आत्मन है और ये जो ब्राह्मणिकल सोल है ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। देखिए ये जो बहुत सारे जो आइडियाज हैं ये किसमें रिकॉर्डेड है, बेसिकली उपनिषद के अंदर रिकॉर्डेड है, ठीक है। दीज वर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। जो उपनिषद है क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है, मतलब वेदास के बाद इनको लिखा गया है, ठीक है। नाउ उपनिषद लिटरली मींस अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है। देखिए उपनिषद का मतलब क्या है, उपनिषद का यहाँ पर मतलब बताया गया है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, मतलब आपको पास में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मतलब आपको अपने टीचर के पास बैठना है और उसके बाद आपको उस ज्ञान को अटेन करना है। मतलब आपका टीचर आपके नजदीक बैठा है और वो आपको बता रहा है और उसके बाद आपको उस ज्ञान को लेना है, आपने उसको ज्ञान को अपने अंदर समाना है, उस ज्ञान को अपने अंदर लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड द टेक्स्ट कंटेन ओवर कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है। नाउ ऑफ्टन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। देखिए जो आइडियाज थे उनको सिंपल डायलॉग्स की तरह प्रेजेंट किया जाता था उपनिषद के अंदर। देखिए अब हम पढ़ते हैं सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। देखिए हर देश में जो है फिलोसफी का उदय होता है, इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी जो है फिलोसफी का उदय होता है। लेकिन जो इंडियन फिलोसफी है ना, इसका एक अपना महत्व है और ये सबसे अर्ली, वन ऑफ द अर्लीस्ट फिलोसफी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओवर सेंचुरीज इंडियन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रुथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी। देखिए जो इंडियन इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने एक्सप्लोर किया ट्रुथ को, सच को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उनका जो नॉलेज था उसको हमने क्या किया, सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी में हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। अब इनको हम क्या क्या कहते हैं, दीज वर नोन एज वैशिका, न्याय, सामख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा, ये सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब इस फिलोसफी के जनक कौन से, मतलब इन ये जो फिलोसफीज हैं इनको किन किन लोगों ने लिखा है। दिस सिक्स सिस्टम of philosophy are said to have been founded by sagas। बेसिकली इनको किसने
क्या है, ऋषियों और मुनियों ने इनको गढ़ा है, मतलब इनके बारे में उन्होंने बताया। अब देखिए किस किसने, कोंडाना, ठीक है, गौतमा, कपिला, पतंजलि, ठीक है, जमीनी, व्यासा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये सारे वो हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। दीज फिलोसफीज स्टिल गाइडेड स्कॉलर डिस्करेज इन द कंट्री, ठीक है। नाउ आज हम इन फिलोसफीज के बारे में, हम हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, हम इन फिलोसफीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट फ्रेंच Max Muller has observed that six systems of philosophy were developed over generation with the contribution made by individual thinkers। देखिए जो जर्मन फिलोसफर है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो फिलोसफीज है ना, इनका उदय धीरे धीरे हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनको एक ही बार में लिखा गया है। इन फिलोसफीज को अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर इनके अंदर चेंजेस किए हैं और अलग अलग समय पर इनका उदय होता रहा है, इनके अंदर चेंजेस होते रहे हैं अलग अलग समय पर, ठीक है। नाउ मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन। देखिए बहुत सारे जो उपनिषद के थिंकर्स थे ना, वो क्या थे, मैन थे, ठीक है। स्पेशली कौन थे इनमें, ब्राह्मण्स और राजास, ठीक है। ओकेजनली देयर वर मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स, लेकिन इनमें कई कई बार, ओकेजनली मतलब कुछ बार, इनमें वुमेन्स का भी मेंशन आता है, सच एज गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री, ठीक है। ये वो वुमेन थिंकर्स है जिन्होंने उपनिषद के टेक्स्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। हु वर फेमस फॉर द देयर लर्निंग, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट इन द डिबेट्स। वो फीमेल हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उपनिषद के अंदर, ठीक है। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन द डिस्कशन। देखिए पुअर लोगों के पास खाने को नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो इतनी गहरी चीजों को समझने में भी असमर्थ थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो यहाँ तक आने का जो यहाँ तक आने आने का उनकी जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनका इस डिबेट में, इस डिस्कशन में उनका होना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, ठीक है। वन फेमस एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें हमें किसका एक्सेप्शन मिलता है, सत्यकामा जबाला, ठीक है, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। इसका जो नाम है इसकी माता के नाम पर रखा गया, और ये थी एक स्लेव वुमेन थी, ठीक है, स्लेव वुमेन जबीली, ठीक है। नाउ He had a deep desire to learn about the reality। ये जो है सच्चाई को जानने का इसके अंदर बहुत ज्यादा जुनून था, सच्चाई को जानने के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा जुनून था, ठीक है। Was accepted as a student by a Brahmin teacher named as गौतमा। एक गौतमा नाम के जो ब्राह्मण टीचर थे, इन्होंने इसे एक्सेप्ट किया एज अ स्टूडेंट, और ये जो गौतमा है ये है इस सत्यकामा जबीली के टीचर, ठीक है। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स ऑफ द टाइम। और जो सत्यकामा जबीली जबीली था, ये क्या बन जाते हैं, उस समय की, उस अपने कंटेम्प्रेरी समय की सबसे ज्यादा बेस्ट नोन थिंकर ये बन जाती हैं, ठीक है, ये प्रसिद्ध थी अपने जमाने में, ठीक है। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। देखिए हम शंकराचार्य के बाद में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे शंकराचार्य के जो विचार है, हम क्लास 7 में शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, शंकराचार्य के जो विचार है वो कहीं ना कहीं, उनके जो विचार है वो कहीं ना कहीं कहां से डेवलप हो रहे हैं, उपनिषद से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। नाउ देखिए अब हमें पन्नी के बारे में दिया गया है, प्रणनी इनको हम हिंदी में कहते हैं। दिस वाज द टाइम when other scholars were at the work। one of the most famous was पन्नी। इनमें बहुत जो फेमस है वो है पन्नी। इन्होंने क्या किया, he prepared a grammar for संस्कृत। उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर की। he arranged the vowels and the consonants in the special order। देखिए संस्कृत के लिए ग्रामर लिखी, उसमें जो अक्षर हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स हैं, इनको एक स्पेशल ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। एंड देन यूज्ड टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोस फाउंड इन अलजेब्रा, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं जैनिज्म पे। देखिए अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में, अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म। देखिए द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनास वर वर्धमान महावीरा। देखिए जो जैन के 24वें तीर्थंकर हैं, उनको यहाँ पर क्या बताया गया है, उनका नाम क्या बताया गया है, वर्धमान महावीरा। देखिए अब मैं आपके लिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे। देखिए अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। जो पहले तीर्थंकर हैं वो है ऋषभ देव, और जो 23वें तीर्थंकर है यानी वर्धमान महावीरा से पहले 23वें जो तीर्थंकर हैं वो है पारशुनाथ, ठीक है। याद रखेगा पहले तीर्थंकर थे ऋषभ थे, 23वें तीर्थंकर थे पारशुनाथ, और जो 24वें तीर्थंकर है वो है हमारे वर्धमान महावीरा, ठीक है। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। इन्होंने जो अपना मैसेज है किस टाइम के अराउंड डिलीवर किया, आज से 2500 साल पहले, ठीक है। ये भी जो है एक क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है। कौन से गना के थे ये, लिच्छाव्या गना के, ठीक है। नाउ
अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघा। ये जो इनका गना था ये किसका पार्ट था? वज्जी संघा का पार्ट था, ठीक है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में हमने पहले देखा था, मैंने आपको बताया था और क्वेश्चन भी पूछा था वहां पर, ठीक है। एट द एज ऑफ द 30, ठीक है, जब ये 30 साल के थे इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये चले गए जंगल में रहने के लिए, ठीक है। फॉर 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment। देखिए 12 सालों तक के जंगल में रहे इन्होंने, बहुत सारी घोर तपस्या की और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। नाउ ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, ठीक है। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम। देखिए जिस भी महिला और पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति करनी हो उस महिला और पुरुष को घर को त्यागना होगा। यानी अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ठीक है, ज्ञान की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आपको घर जो है त्यागना पड़ेगा। देखिए नॉर्थ इंडिया में कहावत है, हिंदी में कहावत बताई जाती है कि व्यापारी और एक इंटेलेक्चुअल, यानी एक व्यापारी और एक शिक्षक वो अपने घर में रहकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो कहावत से आ रही है वो यहीं कहीं से आती हुई नजर आती है आपको, ठीक है। नाउ दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ अहिंसा, ठीक है। देखिए जो जैनिज्म के फॉलोवर्स थे उनको अहिंसा का क्या करना था? अहिंसा अहिंसा के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना था। इसका मतलब क्या होता था कि आपको किसी भी जानवर को, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को आपको हर्ट नहीं करना है, ठीक है, और उसको किल नहीं करना है। लिविंग बीइंग को आपको क्या नहीं करना है? किल नहीं करना। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आप मांसाहार नहीं खाएंगे, आप किसी के साथ किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी के साथ किसी को भी, किसी भी लिविंग बीइंग को क्या है आप तकलीफ नहीं देंगे, ठीक है। नाउ ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। देखिए जितने बीइंग, जितने ऑल बीइंग्स हैं, ठीक है, उनको क्या है? लाइफ क्या है? अपनी जो लाइफ है वो क्या है? प्यारी है, ठीक है। ऑल टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। सबके लिए क्या है? अपनी जिंदगी जो है वो क्या है? प्यारी है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ द महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्रार्थना। देखिए जो लोग थे उस समय के, जो लोग थे उन्होंने उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो टीचिंग थी उनको इजीली एक्सेप्ट किया, उनको इजीली एक्सेप्ट किया और वो समझ रहे थे इनकी टीचिंग्स को। कहीं ना कहीं इनकी टीचिंग को समझने का जो मेन रीजन है वो ये मेन रीजन ये है कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो प्राकृत में है, आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा है उस भाषा में कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनको जो मैसेज है वो इजीली क्या है? समझ पा रहे हैं, लोग इनका जो मैसेज है वो इजीली समझ पा रहे हैं, ठीक है। देयर वर सर्वल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। आपको इस दौर में सर्वल फॉर्म ऑफ प्राकृत मिल जाएगी, मतलब प्राकृत के अलग अलग रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रीजन में जाते हैं तो आपको हिंदी ही देखने को मिलती है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आपको वो हिंदी देखने को मिलेगी, ठीक है। यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अ नेम आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राकृत स्पोकन इन मगधा नोन एज मगधी। देखिए प्राकृत हर जब रीजन में जाती थी उस रीजन में उसका जो नाम है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते थे और हर रीजन के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज को एक नया नाम दिया जाता था। उसे सेम लैंग्वेज को एक नया नाम दिया जा रहा है या उसको रीजनल रीजनल लैंग्वेज में उसको, उस भाषा को उस नाम से जाना जा रहा है। जैसे मगध में प्राकृत को क्या कहा जा रहा है? मगधी कहा जा रहा है, ठीक है। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन। देखिए जो महावीर, जो वर्धमान महावीर हैं उनके जो फॉलोवर्स हैं इनको कहा, क्या कहा गया? जैन्स कहा गया। हैड टू लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। ये जो थे बहुत सिंपल लाइफ को जीते थे, ठीक है। ये खाने के लिए क्या करते थे? भीख मांगा करते थे, ठीक है ना। भीख नहीं, एक तरीके से भिक्षा मांगा करते थे। भिक्षा और भीख में कहीं ना कहीं फर्क है, ठीक है। तो ये भिक्षा मांगा करते थे लोगों से, ठीक है। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली हॉनेस्ट। इनको कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली हॉनेस्ट रहना पड़ता था, यानी हमेशा सच्चाई का साथ देना पड़ता था, ठीक है। एंड वो स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। चोरी नहीं करनी होती थी, ठीक है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ठीक है। ब्रह्मचर्य का क्या करना होता था? पालन करना होता था। सेलिबेसी जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब समझिए, सेलिबेसी का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है ना। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग। देखिए मैन जो थे इनको सब कुछ छोड़ना था, सब कुछ क्या करना था? मेंस को क्या करना था? सब कुछ त्यागना था, इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ। आपको क्या है? अपने कपड़े भी क्या करने हैं? आपको त्यागने हैं। अब जैन शब्द का यहाँ पर मतलब किया गया था। जैन वर्ड कम्स फ्रॉम द टर्म जीना। देखिए जो जैन वर्ड है ये इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? जिना से। इसका मीनिंग क्या है? कॉन्कर, ठीक है। जिना का मतलब क्या है? बेसिकली कॉन्कर करना, मतलब इंसान को अपनी जो सुख है, अपने जो सुख है उनको कहीं ना कहीं नष्ट करके उन पर जीत
प्राप्त करना, यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं ऐसा मतलब निकलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल। देखिए कहीं ना कहीं मेन और वुमेन के लिए जो रूल्स है इनको फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। देखिए इतने जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इनको फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको किसी को किल नहीं करना। आप सपोज कोई फार्मर है, अगर वो एग्रीकल्चर करता है तो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं आपको आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ तो करनी पड़ेगी। आप जब उस खेत को जोतेंगे या उसके अंदर कोई भी जो आप एक्टिविटीज करेंगे, कोई भी जानवर जो फसल को खराब करेगा, कहीं ना कहीं आपको उसको भगाना है, आपको उसको हट तो करना ही है। इसलिए कहीं ना कहीं उस दौर में इन टीचिंग्स को फॉलो करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल तो था। ठीक है, नेवर ब्रदर thousands left their homes to learn and teach the new way of life। लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोगों ने अपना जीवन छोड़ा। ठीक है, हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और इनकी शिक्षाओं की तरफ फोकस किया। ठीक है, many more remained behind and support those who become monks and nuns providing them with the food। लेकिन जो लोगों ने घर नहीं छोड़ा उन्होंने क्या किया, जो मॉन्क्स थे, ठीक है, मॉन्क्स मतलब मेल भिक्षु और नन मतलब फीमेल भिक्षु। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने घर नहीं छोड़ा इन्होंने मॉन्क्स की और नन्स की क्या करी, मदद की। इन्होंने इनको खाना प्रोवाइड किया, इनकी अदर तरीके से मदद की। ठीक है, जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स। देखिए जैनिज्म को किसने सपोर्ट किया, मेनली ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया। इसके अलावा फार्मर्स who had to kill insect to protect their crops found it more difficult to follow the rules। मैंने आपको बताया फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं जैनिज्म को फॉलो करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, इनकी डेथ जो है कहीं ना कहीं होती रहती थी। इसकी वजह से फार्मर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ट्रेडर्स ने इसको काफी ज्यादा फॉलो किया। आज भी अगर आप देखते हैं तो हिंदुस्तान में जो जैन कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी है हिंदुस्तान। ठीक है, अडानी जो है वो खुद भी जैन है। तो वो खुद जैन है। इसकी वजह से देखिए ट्रेडर्स के बीच में जो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी ज्यादा स्प्रेड होता हुआ आपको नजर आया। ठीक है, फाउंड देखिए ओवर 100 ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैनिज्म कहां पर स्प्रेड हुआ, देखिए नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ एंड गुजरात में स्प्रेड हुआ, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। ठीक है, द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वो ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरी। देखिए जो महावीर की जो टीचिंग थी, ठीक है, इन टीचिंग्स को कुछ समय तक, ठीक है, कुछ 100 सालों तक क्या किया गया, सेंचुरीज तक क्या किया गया, ओरली इनको क्या किया गया, लोगों तक पास ऑन किया गया। ठीक है, मतलब मैंने ओरली बताया अपने स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट ने किसी और को जाकर यही ओरली बताया। ठीक है, नाउ they written down in the form in which they were presently available at the place called Vallavi। बेसिकली इनको कहां पर कंपाइल किया गया, इनको लिखा कहां पर गया, वल्लभी नाम की एक जगह है गुजरात में, इनको यहां पर आकर लिखा गया। ठीक है, आज से 1500 साल पहले। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं दिस संघास। ठीक है, both Mahavira and Buddha felt that only those who left their homes could gain the true knowledge। देखिए बुद्ध और महावीर दोनों ने यह माना कि जो लोग अपना घर त्यागेंगे वही लोग क्या कर पाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघास। ठीक है, उन्होंने उनके लिए क्या करा, जिन लोगों ने घर छोड़ा उनके लिए संघास बनाए गए। ठीक है, उनके स्टे के लिए क्या बनाए गए, संघास बनाए गए। ठीक है, अभी क्या थे, एन एसोसिएशन फॉर दोज हु लेफ्ट देयर होम। देखिए ये संघास क्या थे, एसोसिएशन थे लोगों के। ठीक है, नाउ द रूल्स मेड बाय द बुद्धिस्ट संघ। देखिए जो रूल्स बनाए गए ना बुद्धिस्ट संघ के द्वारा, मतलब जो एसोसिएशन था बुद्धिस्ट मॉन्क्स का और नन्स का। ठीक है, ये जो संघ था इनको, इसके जो रूल्स थे, ठीक है, इसको किस किस बुक में लिखा गया, इसको लिखा गया विनय पिटका नाम की एक किताब में, बहुत फेमस बुक है। इसके अंदर बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको लिखा गया। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है, हमें विनय पिटका से क्या पता लगता है कि मेंस की और वुमेन्स की अलग अलग ब्रांचेस। ठीक है, ऑल मैन कुड जॉइन द संघ। जो सारे मेन थे वो संघा को क्या कर सकते थे, इस एसोसिएशन को, जो बुद्धिस्ट मॉन्क की एसोसिएशन है इसको क्या कर सकते थे, ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखिए जो चिल्ड्रन से, इनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी। अगर इनको संघा ज्वाइन करना है तो बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है। जो स्लेव्स हैं इनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी है अगर इनको संघा ज्वाइन करना है। ठीक है, दोस्त हु वर्कड फॉर द किंग। देखिए जो किंग के लिए काम करते हैं इनको किंग से परमिशन लेनी है। ठीक है, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने ऋण लिया हुआ है इनको उनसे परमिशन लेनी होती थी जिनसे इन्होंने लोन लिया है। ठीक है, डेबिटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, एंड वुमेन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स परमिशन। वुमेन्स को किससे परमिशन लेनी होती थी, अपने हस्बैंड से
परमिशन लेनी होती, ठीक है। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा लेड टू सिंपल लाइफ। देखिए जो लोग संघा को ज्वाइन करते थे, जो भी मैन और वुमेन संघा को ज्वाइन करते थे, मंक्स और नन्स जो है संघा को ज्वाइन करते थे, इनकी जो लाइफ होती थी इनको सिंपल वे में जीनी होती थी, ठीक है। दे मेडिटेट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते थे, मेडिटेशन में ही लगे रहते थे, ठीक है। एंड वेंट टू सिटीज एंड द विलेजेस टू बैग फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर। देखिए एक फिक्स्ड आवर के दौरान ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों से क्या करते थे, खाने को कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। दिस वाज दैट इज व्हाई दे वर नोन एज भिक्खूज। देखिए इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भिक्खूज कहा जाता है। द प्राकृत वर्ड फॉर द रिनाउंस, ठीक है, ये प्राकृत वर्ड है भिक्खूज। एंड भिकुनीज, भिकुनीज बेसिकली यहाँ पे फीमेल के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। नाउ दे टॉट अदर्स एंड दे हेल्प वन अनदर, ठीक है। ये लोगों को शिक्षाएं देते थे और एक दूसरे की क्या किया करते थे, मदद भी किया करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो हैड अ मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। देखिए संघा के अंदर कई बार लोगों के विचारों में जब मतभेद उत्पन्न होते थे, इन विचारों के मतभेद को उत्पन्न होने के बाद इनको सॉल्व करने का जो निर्णय लिया जाता था वो भी संघा के अंदर ही लिया जाता था, ठीक है। दोज हु जॉइंड द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण्स। देखिए अब किन्होंने संघा को ज्वाइन किया, इसमें संघा को ज्वाइन करने वाले ब्राह्मण्स भी थे, ठीक है, क्षत्रियास भी थे, मर्चेंट्स भी थे, लेबरर्स भी थे, बार्बर्स भी थे, पोटेशियंस भी थे, ठीक है, स्लेव्स भी थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम wrote down the teaching of the Buddha, इनमें से बहुत सारे ने बुद्धा की टीचिंग्स को लिखा, ठीक है। some of them also composed beautiful poems, इनमें से बहुत सारों ने क्या लिखी, खूबसूरत 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 कविताएं लिखी, ठीक है। describe their life इन द संघा, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, जो संघा में जो इनकी लाइफ थी इसके बारे में भी इन लोगों ने लिखा, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं विहारास के ऊपर, ठीक है। नाउ to begin with, both Jaina and Buddhist monks went to place and place throughout the year teaching people। देखिए पूरे साल भर ये लोग क्या करते थे, जो बुद्धिस्ट और जैन monks होते थे लोगों को टीचिंग दिया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। The only time they stayed in one place during the rainy season। देखिए जिस समय ये चलते नहीं थे वो समय एक ही समय था जिस समय ये लोग अपने मूवमेंट को स्टॉप करते थे, वो समय था रेनी सीजन, ठीक है। व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। देखिए रेन के समय में हिंदुस्तान में, जब मानसून का पीरियड हिंदुस्तान में चलता है तब क्या होता है, इनके लिए ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हिंदुस्तान के हर रीजन में जब भी रेनी सीजन आता है कहीं ना कहीं आपको फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आती है, तेज बारिश होती है, आंधी होती है, जिसकी वजह से क्या करते थे, अपना जो ट्रैवलिंग था कहीं ना कहीं इसको उस दौर में, उस रेनी सीजन में स्टॉप कर दिया करते थे, ठीक है। देन दे सपोर्टेड बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन द गार्डन्स और दे लिव्ड इन द नेचुरल केव्स इन द हिली एरियाज। देखिए कई बार जो इनके सपोर्टर्स होते थे रेनी सीजन के दौरान, जब ये लोग नहीं चलते थे तो इनको सपोर्टर्स होते थे, इनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिया करते थे गार्डन्स में, या कई बार ये लोग जो होते थे हिली रीजन में, जो केव्स होते थे हिली रीजन में केव्स बनाकर उन केव्स के अंदर ये लोग रहा करते थे। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, इस डायग्राम के बारे में क्या लिखा है, केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, दिस केव इन कारले। ये केव कहां पर बनी हुई है, कारले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। भिक्खूज एंड भिक्खुनीज लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दिस शेल्टर्स, ठीक है। नाउ at the time went on many supporters of bhikkhus and bhikkhunis and they themselves felt the need of more permanent shelters, so the monasteries were built। देखिए समय के साथ साथ और ज्यादा मोनेस्ट्रीज के और ज्यादा शेल्टर्स की जब भिक्खुस और भिक्खुनीस को जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया कि डेवलप किए मोनेस्ट्रीज को, उन्होंने क्या किया, डेवलप किया मोनेस्ट्रीज को, उन्होंने बिल्ड किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन मोनेस्ट्रीज के अंदर रह सकें, मेडिटेट कर सकें, टीचिंग को स्प्रेड कर सकें। इन्होंने इसलिए इन्होंने क्या बनाई, मोनेस्ट्रीज बनाई, ठीक है। they were known as viharas, इन monasteries को क्या कहा गया, viharas कहा गया, ठीक है। the earliest viharas were made of wood, जो earliest viharas होते थे, ठीक है, उनको किससे बनाया जाता था, wood से बनाया जाता था, and then of brick, ठीक है। now some were even in the caves that were dug out in the hills। कई जो ये जो मोनेस्ट्रीज थी केव्स के अंदर भी बनाई गई, स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। नाउ देखिए अब यहाँ पर अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हमें यहाँ पर क्या बताया गया है इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेट व्हेन दे फॉलो इनटू द माइटी ओशन। देखिए जब भी एक रिवर जो है, जब भी एक नदी जो है समुद्र के अंदर जाकर गिरती है उसका नाम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बेसिकली। अब वो ओशन का पार्ट है, उसका जो नाम है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाता है।
तो ये बताने की कोशिश की गई है जब आप बुद्धिस्ट संघ के अंदर, जब आप संघ के अंदर आ जाते हैं तो जो आपका वर्ण है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब ना आप ब्राह्मण रहते हैं, ना क्षत्रिय रहते हैं, ना वैश्य रहते हैं, ना शूद्र रहते हैं, ना विमेन रहते हैं, ना मेल रहते हैं। मेल और फीमेल तो देख आप देखिए आप हैं ही, लेकिन इसके अलावा आपका जो वर्ण है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, छूट जाता है। अब वहां पर आप जाकर के हैं सिर्फ एक मॉन्क की जीवन आप जिएंगे, आप सिर्फ वहां पर क्या है, एक मॉन्क है। ना वहां पर आप क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, शूद्र है, आप वहां पर क्या है, सिर्फ एक मॉन्क है। ठीक है, वेरी ऑफ्टन the land on which the viharas were built was donated by the rich merchants or the landowner or the king। देखिए जिन जिन जगहों पर बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज बनी, ये मोनेस्ट्रीज उन जगहों पर बनी, ये मोनेस्ट्रीज के लिए जमीनें वो लोग दिया करते थे जो या तो आमतौर पर अमीर मर्चेंट्स हुआ करते थे, या बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, या राजा इन जमीनों को दिया करते थे ताकि यहाँ पर क्या बन सके, ये विहारास बन सके, ये मोनेस्ट्रीज बन सके। ठीक है, लोकल पीपल केम विद द गिफ्ट ऑफ द फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन्स फॉर द भिखुज एंड भिखनीज। जो लोकल लोग थे इनको सपोर्ट किया करते थे विद द हेल्प ऑफ गिफ्ट्स, फूड, क्लॉथ एंड मेडिसिन। ठीक है, इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। ठीक है, रिटर्न में वो क्या करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। ठीक है, नाउ देखिए ओवर सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू द मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। देखिए बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड करता रहा सब कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी चला गया। देखिए साउथ ईस्ट एशिया में आप जाएंगे, आपको वहां पर बहुत सारी बुद्धिस्ट कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। आप सेंट्रल एशिया में जाएं, वहां पर आपको बुद्धिज्म देखने को मिल जाता है। आप तिब्बत में जाते हैं, आपको वहां पर बुद्धिज्म देखने को मिल जाता है। ठीक है, बामियान केव्स आपने आप सुना होगा अफगानिस्तान में, वहां पर भी आपको बुद्धिज्म का इम्पैक्ट दिख जाता है। इसलिए वहां पर बामियान केव्स में भगवान बुद्ध की जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी। वो तो कुछ तालिबान के कुछ बेकार लोग थे जिन्होंने वो मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन आपको देखने को अगर वो मूर्तियां इस वक्त अवेलेबल होती तो आपको पता लगता कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का जो स्प्रेड है वो अफगानिस्तान के आगे तक था। ठीक है, नाउ अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप। ठीक है, देखिए बाद के दौर में बुद्धिज्म का फर्स्ट सेंचुरी के आसपास बुद्धिज्म का एक नया सेक्ट शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके अंदर दो डिस्टिंक्ट फीचर थे। अर्लियर बुद्धास presence was shown in the sculpture by using certain signs। ठीक है, फॉर इंस्टेंस his attainment for enlightenment was shown by the sculptures or people tree। Now statues of the Buddha were made, many of these were made in the Mathura while other were मेड इन दक्षिणा। देखिए पहले क्या होता था, जब बुद्धिज्म स्टार्ट होता था स्टार्टिंग में, उस समय में क्या किया जाता था, बेसिकली बुद्धा के टीचिंग को ही मेन फोकस किया जाता था। किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी। बेसिकली बुद्धा का जो पीपल ट्री है इसी को मेन माना जाता था, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं इसको ही मेन माना जाता था। लेकिन जब महायाना बुद्धिज्म शुरू होता है इसके दौर में हम देखते हैं कि बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई और मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। अभी जो मूर्तियां हैं, ठीक है, ये कहां पर आपको देखने को मिलती है, मथुरा में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा तक्षशिला में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, द सेकंड चेंज इन द सेकंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्व। देखिए अब यहाँ पर बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, जो दूसरा चेंज आता है वो है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ दीज वर सपोज टू बी द पर्सन। देखिए बोधिसत्व कौन है, दीज वर सपोज टू बी द पर्सन अटेंड एनलाइटमेंट। देखिए जिन लोगों को एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनको बोधिसत्व की जो है प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, वंस दे अटेन द एनलाइटमेंट दे कुड लिव द कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन द पीस। जब उनको एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ऐसा ऐसा उनको ये करना होता था कि उनको कंप्लीट आइसोलेशन में रहना होता था और जिंदगी भर अपने आप को जिंदगी भर मेडिटेट करना होता था किसी शांत सी लोकेशन पे। ठीक है, हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प द अदर पीपल। इसके बावजूद भी बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों को टीच किया इसके बावजूद भी। ठीक है, द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व become very popular and spread throughout central asia। देखिए बोधिसत्व का जब कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर। जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और ये स्प्रेड होता है सेंट्रल एशिया में, चाइना में, लेटर इन कोरिया एंड जापान। ठीक है, नाउ बुद्धिज्म स्प्रेड टू द वेस्टर्न एंड द साउदर्न इंडिया। देखिए बुद्धिज्म कहाँ स्प्रेड होता है, साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में भी ये स्प्रेड होता है। ठीक है, where dozen of caves were hollowed out in the hills for the bhikkhus to live in। ठीक है, now Buddhism also spread in south eastward। ठीक है, देखिए बुद्धिज्म कहाँ कहाँ पे स्प्रेड होता है, साउथ ईस्टवर्ड स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका में स्प्रेड होता है, म्यांमार में स्प्रेड होता है, थाईलैंड में स्प्रेड होता है एंड अदर पार्ट ऑफ
Southeast Asia including Indonesia. ठीक है. The older form of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas. ठीक है. Now दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप ये आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये पसंद आया है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.